टीचरोलॉजी पे आपका खैर मकदम है। सिस्ट्रोलॉजी का दौर खत्म हो गया, टीचरोलॉजी का दौर आ गया है। मैथ की दुनिया का बड़ा नाम प्रोफेसर इमदाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आपका नंबर दे दूंगा, जो पूछते रहेंगे ई कैट के हवाले से जरा इनको गाइडलाइन बस सर जैसे आप मुनासिब समझे। अच्छा, हो सकता है ऑनलाइन आपसे पढ़ना शुरू कर दें सर। ये भी हो सकता है सर। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। इमदाद साहब का बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमें टाइम दिया। सर जी ज़्यादा बातें नहीं करूंगा, ज़्यादा बोलने का आपको टाइम दूंगा, क्योंकि मैथ जो है वो आपको पता लंबा चौड़ा सा इसका सिलसिला होता है। तो सर जी बच्चों को बस वो बता दें जो बच्चों को आ जाए और ये पास हो जाएं, और अच्छे नंबर लेने वाले बच्चे अच्छे नंबर ले जाएं, मेरे जैसे बेचारे रह ना जाएं कहीं। बिस्मिल्लाह सर। जी ठीक हो गया सर। डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और इंशाल्लाह जो चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे वो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो वीडियो को जो ना एंड तक देखिएगा ताकि आपका कोई पॉइंट उसमें से मिस ना हो जाए इंशाल्लाह। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपका जो पेपर की जो स्कीम है, शॉर्ट क्वेश्चन जो ना वो आपके 50 मार्क्स के हैं और 20 मार्क्स के आपके जो ना वो MCQs हैं और 30 मार्क्स के आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं। तो आपके जो 20 MCQs हैं वो हमारा चैप्टर 157 जो है 3 चैप्टर में से 2-2 MCQs आएंगे। चैप्टर 2 और 3 इसमें से हमारे 4-4 MCQs होंगे, और हमारे जो बाकी चैप्टर नंबर बचते हैं 4 और 6 इसमें हमारे जो ना वो 3-3 MCQs होंगे। तो इस तरीके से आपके टोटल जो ना वो आपके 20 MCQs हो जाते हैं। ठीक हो। बाकी आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 1 का 2 के साथ पेयर है, जिसमें चैप्टर 1 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और चैप्टर 2 में से 8 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। टोटल आपके हो जाते हैं 12, और आपने उसमें से कोई से 8 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो होपफुली कि अगर आपको चैप्टर 1 बहुत अच्छे से आपने प्रीपेयर किया हुआ है, उसमें कुछ क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं है, मतलब उसमें कंटेंट्स कम हैं, क्वेश्चंस भी पूरे से हो रही हैं, अगर आप वो अच्छे तरीके से कर लें तो आपको चैप्टर 2 में मतलब उसमें ज़्यादा टफ टाइम नहीं मिलेगा। इसी तरह जो है वो फर्दर फिर आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन, उसमें हमारे पास अगेन से 12 क्वेश्चन हैं। उसमें चैप्टर 3 और 4 का पेयर होगा। तो 3 में से 7 क्वेश्चन हैं और 5 क्वेश्चन हमारे जो ना वो 5 में से हैं। 3 क्योंकि एक वो ओवरऑल जो तमाम स्टूडेंट्स का जो फीडबैक है वो ये कहते हैं कि सर बहुत मुश्किल चैप्टर है, तो आई रिकमेंड शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप 3 की पहली 3 एक्सरसाइजिंग कर लें, उसमें से आपके 3 क्वेश्चन वहाँ से हो जाएंगे। और चैप्टर 4 को जो है वो मैं तो बच्चों को कहता हूँ कि आप जो ना वो सारे के सारे उसके शॉर्ट क्वेश्चन ही करें, आप उसको लॉन्ग के लिए आप इग्नोर कर दें। चैप्टर 4 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप रखें, ताकि उसमें से आपके शॉर्ट 5 के 5 हों, और इंटीग्रेशन जो है आपका चैप्टर 3 उसमें से अगर आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाते हैं तो आपको 8 पूरे के पूरे आपको 8 मार्क्स मतलब आपके वो क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे, मतलब 16 मार्क्स के। ठीक हो गया। तो लेकिन ये कि अगर आप 4 के लॉन्ग करते हैं तो फिर आपके लिए एक टफ टाइम होगा। चैप्टर 3 भी एक टफ है, तो वो फिर आपके लिए प्रॉब्लम जनरेट कर सकता है। और क्वेश्चन नंबर 4 के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं और बाकी भी चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो मैं सर के साथ शेयर कर दूंगा, वो सर आपको सारे बता देंगे। वैसे सर जी ये मतलब आप रिकमेंड करते हैं कि कहाँ से बच्चे शॉर्ट का, यानी कि जो आप लोगों ने आपने स्कीम बताई है, जी जी सर, इसके अगर बच्चे कहें कि सर जी आप वाले भी हम तैयार कर लेंगे, तो वैसे आप हमें रिकमेंड कर दें कि सर जी हम ये शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से तैयार करें, तो आप एक्सरसाइज को रिकमेंड करेंगे या कोई बच्चों को कहेंगे चैप्टर में के अंदर में से कुछ देखें, क्या कहेंगे आप? नहीं सर, उसमें जो है ना वो चैप्टर के अंदर से बच्चों को देखने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे तो लॉट ऑफ क्वेश्चंस वहाँ पे हैं, तो बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ होगा। तो मैं MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए रिकमेंड करूंगा कि आप हनी वालों के पास पेपर्स ले लें। ठीक है। तो अगर आप वो पास पेपर सारे कर लेते हैं तो आपके क्वेश्चंस भी लिमिटेड हैं, एक पेपर करते हैं तो अगर वही पेपर के कुछ क्वेश्चन आगे रिपीट भी हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा ये कि आपके MCQs 20 में से एटलीस्ट 16-17 MCQs वहाँ से आपके आ जाते हैं। और अगर जैसे कि आपके पास, अगर मैं चैप्टर 1 की एग्जांपल दूं, वहाँ पे इवन ऑड का MCQs अगर उसने पहले क्वेश्चन का एक पार्ट दे दिया है, cos थीटा प्लस साइन थीटा को चेक करना इवन है ऑड है, तो जब आपका वो MCQs में आया तो आप इवन ऑड के बाकी क्वेश्चंस को भी एज MCQs के तौर पे देख लें। वो एज अ शॉर्ट में भी आ सकता है, वो आपका MCQs में भी आ सकता है। तो इस तरीके से आप उसके MCQs को पढ़ लें तो आपके जो ना वो 16-17 MCQs हो जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन भी अगर वहां से आप देख लेते हैं तो आपके रिपीटेड भी हैं और आपके वो सारे से पेपर में अकॉर्डिंग वो कोई शॉर्ट क्वेश्चन मुझे आप दे भी देंगे कि सर? मैं सर दे दूंगा आपको बच्चों के। बेटे सर से मैंने रिक्वेस्ट की है अभी, सर शॉर्ट क्वेश्चन कुछ अहम है जो ये पेयर सर ने बताया है, इस पेयर के अकॉर्डिंग जो है वो सर हमें शॉर्ट क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे। मैं आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी भेज दूंगा और इसमें लिंक भी लगा दूंगा व्हाट्सएप चैनल का, तो वहां से आप वहां से वो ले सकते हो। ठीक है जी, जी सर बिस्मिल्लाह। तो उसके बाद बेटे हमारा जो लास्ट पोर्शन है शॉर्ट क्वेश्चंस का वो है हमारा चैप्टर नंबर 5, 6, 7। ठीक है, उसमें से 5 चैप्टर में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जो कि एक डिफाइन जो है वो मस्ट है, एक डेफिनेशन लाजमी आएगी और एक जो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा दूसरा वो एक्सरसाइज 5.1 में से 100% कंफर्म है।
2 शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको इसके अभी बता दिए। उसके बाद आपको 5.2 करने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक बार कोई एक क्वेश्चन कर लें और उसके बाद 5.3 में आ जाएं। उसके 6 क्वेश्चन उनमें से एक लॉन्ग भी लाजमी आएगा। ठीक है। तो आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं चैप्टर 5 के वो 2 हैं। उसके बाद चैप्टर 6 में से हमारे जो है ना वो 6 शॉर्ट क्वेश्चन हैं 8, और बाकी जो हमारे जो चैप्टर नंबर वो 7 है उसमें से हमारे पास 5 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि चैप्टर 7 के जो है वो सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से प्रीपेयर करें, उसका लॉन्ग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो लॉन्ग का पेयर है वो चैप्टर 6 के साथ बनना है, और 6 मेरे ख्याल से किसी बच्चे को करवाया गया होगा। तो टफ है, उसको 6 को छोड़ दें। बिल्कुल, हाँ जी, 6 को छोड़ दें। 6 की आपने 6.1 के पहले 2 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, उसमें टोटल कुल मिला के जो पार्ट्स बनते हैं वो 6 बनते हैं। ठीक। और इसी तरह से आपके जो 6.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 4 करना है आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। ठीक है। तो आपके 6 के यहाँ से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे, चैप्टर 7 के आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, ये बन गए टोटल 7। और आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन और चाहिए, तो वो आपको पता है वो चैप्टर 5 के मैंने आपको कंपलसरी बता दी है, एक डिफाइन और ये वाला। तो ये सेक्शन भी आपका टफ हो सकता है अगर हमारी ये आप स्कीम को फॉलो नहीं करते तो। अच्छा। लिहाजा ये एक बहुत अच्छा पॉइंट था कि आप चैप्टर जो मैंने बताए हैं इसके अकॉर्डिंग ही इसको प्रीपेयर करें, तो अच्छे मार्क्स इंशाल्लाह आप 90+ परफॉर्म करें। यानी कि जो हमने स्कीम बताई, हमने पेयर बताया, अगर इसको बच्चे तैयार कर लेते हैं, हाँ, हमारी तो ये 110% हो जाएगा। बिल्कुल 110% हमारी स्ट्रेटजी के मुताबिक अगर करेंगे तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक ठीक। बाकी स्कीम तो और भी जगह पे शेयर की हुई इनको मिलती है, लेकिन ये कि अगर इसको फॉलो करेंगे तो इसको पेपर प्लान में कोई मसला नहीं होगा। जी, जज़ाकल्लाह। उसके बाद बेटे हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं। तो चैप्टर 1 का पेयर है, ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन पे ना मेरे बच्चे बड़े भोले हैं, मेरे जैसे हैं, आपको पता है, सारे बच्चे हैं। जी सर, हमारे भी बच्चे हैं सर। तो इसके लिए थोड़ा सा ना सर, ये लॉन्ग क्वेश्चन को थोड़ा सा मतलब वो बता दे कुछ, यानी कि रिकमेंड नहीं करनी आपने, बाकायदा बताने कि ये वाले कर लो यार। जी जी, तो हो जाएंगे। जज़ाक। तो बेटा चैप्टर 1 का जो पेयर है वो चैप्टर नंबर जो है ना वो 2 के साथ 2.5 तक के साथ पेयर है, तो 2.12 करने की जरूरत नहीं है। और चैप्टर 1 का जो लॉन्ग है वो नॉर्मली 1.4 या थ्योरम लाजमी कर जाएं, और जो 1.3 है उसके जो लास्ट वाले 3 क्वेश्चन हैं, मतलब वो क्वेश्चन 3 के लिमिट वाले, वो वाले लाजमी कर जाएं तो इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। उसके बाद इनवर्स ऑफ फंक्शन के जो प्रूव वाले क्वेश्चन हैं वो वाले कर जाएं, आपका वो हो जाएगा। 2.5 में से नॉर्मली रिकमेंड है कि आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन 2.5 में से 99% चांस है कि वहां से आ जाएगा। ये आपका एक पेयर पूरा हो जाता है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका लॉन्ग वाला, उसमें चैप्टर 2 की नेक्स्ट जो है ना वो 2.6 से 2.10 तक है, तो इस बार 2.10 में से भी आ सकता है। 2.9 के लास्ट 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और 2.7 के आखिरी 5 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से भी बहुत तकरीबन चांसेस हैं कि आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इसका पेयर है 3.1 से लेके 3.4 तक। तो 3.3 के जो है वो हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, वो भी मैं सर के साथ शेयर कर दूंगा, वो कर लीजिएगा। और 3.4 जो है वो आपकी लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपके ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ तक पूरे हो जाएंगे। उसके बाद आपका जो तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन है वो 3.6 से लेके 3.8 तक, इसमें 3 एक्सरसाइजें हैं, तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा कि इसको करें अच्छे से। और उसका पेयर है चैप्टर नंबर 5 के साथ। 5 का मैंने आपको बता दिया है कि 5.3 में से लॉन्ग आएगा, 6 क्वेश्चन है, एक लॉन्ग कंपलसरी उसमें से आ जाएगा। तो यहाँ तक आपके 3 जो लॉन्ग क्वेश्चन जो आपने करने हैं वो आपके हो जाते हैं। बाकी मैं आपको रिकमेंड नहीं करता, मैं आपको यही कहूंगा कि यही वाले 3 पेयर को आप अटेम्प्ट करें, अच्छे से प्रीपेयर कर लें और इसी को अटेम्प्ट करें ताकि आप अच्छे मार्क्स ले सकें। बाकी मैं शेयर कर देता हूँ जो बाकी है हमारे पास। चैप्टर 4 का पेयर है 6.1 से लेकर 6.4 तक, और जो चैप्टर 7 का पेयर है वो 6 की आखिरी एक्सरसाइज है 6.5 से लेकर 6.9 तक, जो कि इनको मैं 1% रिकमेंड नहीं करता कि आप इसमें से करें। अच्छा जी। तो क्योंकि मैंने शॉर्ट 4 के भी मैंने आपको शॉर्ट रिकमेंड किए, 7 के भी मैंने आपको शॉर्ट रिकमेंड किए, 6 के भी मैंने आपको पहली 2 एक्सरसाइज के शॉर्ट ही रिकमेंड किए। अच्छे से कर लें, थोड़ा कर लें, अच्छा कर लें, तो इंशाल्लाह 90+, 92-3% आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक हो गया सर। ओके हो गया सर। ओके हो गया। कोई और बताने वाली बात हो? बस सर ये दी बेस्ट मैंने अपनी तरफ से बता दिया। इंशाल्लाह इसको बच्चे अगर प्रीपेयर कर लें तो मेरे ख्याल से सर वो नहीं तो हमारे चैनल के बारे में बताने वाली चैनल के बारे में सर मैंने पहले भी बच्चों को बताया कि सर जो है ना बड़ी कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए। एक हेक्टिक रूटीन भी चल रही है, तो जो है ना वो टीचर बड़ी मुश्किल से चीज़ों को प्लान करके फिर आपके सामने जो प्रेजेंट करते हैं। टीचरालॉजी के लिए बाकायदा तौर पर जरा पूरे जोबन के साथ जरा कहें कि भाई टीचरालॉजी चैनल जो है ना उसको भाई देखा करें तो अच्छे रह जाएंगे जरा थोड़ा सा। जी बेटा, ये जो सर ने चैनल बताया, आप कौन सा को जो टीचरालॉजी जो सर ने बताया, इस चैनल को देखते रहें, फर्दर भी देखते रहें, आगे जो सेकंड ईयर के बाद भी देखते रहें, इंशाल्लाह उसके लिए भी सर वर्क कर रहे हैं इंशाल्लाह।
विश यू ऑल दी बेस्ट। सर जी आपसे वो ई कैट के हवाले से भी हमने गाइडलाइन ले जी जी बेटा, एंटी टेस्ट उसके बाद फर्दर मेरे ख्याल से कुछ बच्चे जो अच्छे होंगे वो तो एडमिशन ले चुके होंगे, नस्ट फाज जी की नहीं इंशाल्लाह नहीं, वो बाकी जो फर्दर उनके लिए जो भी चीजें होंगी जैसे सर कहेंगे मैं हाजिर हूँ आप लोगों को। तो ये जो आपने अभी बताए हैं जी जी ये अच्छे नंबर ही ले जाएंगे फिर? बिल्कुल ये तो सर, सारे आ जाएंगे फिर सर आप देखें ना बाकी सब्जेक्ट्स भी तो हैं वो फिर। अच्छा। हाँ जी, मतलब ये कि कुछ बहुत अच्छे एडवांस स्टूडेंट हैं जो मतलब अब ऑलरेडी इन्होंने एंटी टेस्ट प्रीपेयर कर लिया है, जिनके एडमिशन हो चुके हैं यूनिवर्सिटी में। तो बाकी जो रह गए इंशाल्लाह वो भी जो ना वो हिम्मत ना आ रहे इंशाल्लाह उनका एडमिशन हम करवा के आपका नंबर दे दूंगा जो पूछते रहेंगे ई कैट के हवाले से, जरा इनको गाइडलाइन बस सर जैसे आप मुनासिब समझे। अच्छा हो सकता है ऑनलाइन आपसे पढ़ना शुरू कर दें सर। ये भी हो सकता है सर। बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। सर ने आप लोगों को अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे शॉर्ट क्वेश्चंस, MCQ सब कुछ बता दिया है। और इंशाल्लाह बाकी जो PDF की सूरत में सर मुझे शेयर करेंगे, मैं WhatsApp चैनल का यहाँ पे लिंक लगा दूंगा, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। अल्लाह आप लोगों का हामी नासिर हो, हमारी दुआएं हमेशा आप लोगों के साथ रहेंगी। सिस्ट्रालॉजी को तर्क कर दो, टीचरालॉजी पे आ जाओ।